जर्नी हमारी शुरू होती है 2010 से। मैंने क्रिकेट कोचिंग शुरू करी थी। उससे पहले हम गली क्रिकेट खेला करते थे और मदर टी शॉप पे रहा करती थी, तो पीछे हम बैकयार्ड में खेल लेते। कोच आते थे, देखते थे, चाय पीते थे। सर हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने देखा लड़का पीछे खेल रहा है, लड़का आपका ठीक खेलता है, अब इसको ग्राउंड पे भेज दो। फिर किट बैग नहीं था मेरे पास, तो किट बैग नहीं था 2010 में, तो हम बैट्समैन थे। किट बैग है नहीं तो बॉलिंग करी, क्योंकि किट बैग नहीं था तो मैंने बॉलिंग चालू करी। तो मेरा करियर बॉलिंग से चालू हुआ एज ए मीडियम पेसर। फर्स्ट डे मैंने एकेडमी के कुछ अच्छे बैट्समैनों को आउट कर दिया और अगले दिन से फिर मेरे को बॉलिंग मिलने लगी, बैटिंग साइड कर दी, बॉलर बन गया। ये जर्नी मेरी चलती रही और बॉलिंग से मैंने परफॉर्मेंस करी। फीस में देता नहीं था एकेडमी में, परफॉर्मेंस करता था, नेक्स्ट मैच मिलता था, नहीं करता था नहीं मिलता था। सो हेलो एवरीवन, मैं रुचि गौतम पंत, फाउंडर चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग, आज आपका स्वागत कर रही हूँ माई क्रिकेट एकेडमी से। और आज हम यहाँ पर इंटरव्यू लेने आए हैं इनके कोच और फाउंडर का, जिनकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग रही है। आप मेरे पीछे पूरा ग्राउंड का नज़ारा देख सकते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और मैं कोशिश करूँगी कि इस पॉडकास्ट के जरिए भी मैं आप लोगों के लिए कनेक्ट क्रिएट कर पाऊँ। सो जुड़े रहिए हमसे इस पॉडकास्ट के लिए। हेलो चंद्र सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। तो शुरू करते हैं आपके एक क्विक इंट्रोडक्शन से कि चंदन दास हैं कौन, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। जी, मैं क्रिकेट कोच हूँ, एक एथलीट हूँ, एक टीचर हूँ, एक मेंटोर हूँ और एक क्रिएटर हूँ। ओके, वेरी नाइस। सो क्या रही है चंदन की स्टोरी? चंदन कहाँ से शुरू हुए हैं और आज मैं जिस कोच से मिल रही हूँ चंदन दास से, ये क्या जर्नी रही है? अगर आप इसके बारे में हमें बताना चाहेंगे तो। जी, जर्नी तो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर हम सुनाने को जाएं तो टाइम कम पड़ जाएगा। जर्नी हमारी शुरू होती है 2010 से। मैंने क्रिकेट कोचिंग शुरू करी थी। उससे पहले हम गली क्रिकेट खेला करते थे और मदर टी शॉप पे रहा करती थी, तो पीछे हम बैकयार्ड में खेल लेते थे। ग्राउंड था वहाँ पे, कोच आते थे, देखते थे, चाय पीते थे। सर हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने देखा लड़का पीछे खेल रहा है, तो वो चाय वाय पीने आए थे। मैं वहां से मम्मी चिल्ला के आया, तो उन्होंने देखा कि लड़का खेलता है, तो उन्होंने मम्मी से बातचीत करी कि लड़का आपका ठीक खेलता है, अब इसको ग्राउंड पे भेज दो। एकेडमी हमारी साइड में ही थी, ग्राउंड इधर था, एकेडमी हमारी साइड में थी। तो सर ने मेरे को फर्स्ट डे बुलाया, कहा कि बेटा आप राउंड मार के आओ। तो राउंड मार के हम आ गए। उस टाइम पे 10 राउंड मारे थे, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। उस टाइम पे पता चला कि उतने राउंड कोई लगाता ही नहीं था, तो मैंने उतने राउंड कंप्लीट कर दिए। फिर किट बैग नहीं था मेरे पास, तो किट बैग नहीं था 2010 में, तो हम बैट्समैन थे। किट बैग है नहीं तो बॉलिंग करी, क्योंकि किट बैग नहीं था तो मैंने बॉलिंग चालू करी। तो मेरा करियर बॉलिंग से चालू हुआ एज ए मीडियम पेसर। फर्स्ट डे मैंने एकेडमी के कुछ अच्छे बैट्समैनों को आउट कर दिया और अगले दिन से फिर मेरे को बॉलिंग मिलने लगी, बैटिंग साइड कर दी, बॉलर बन गया। ठीक, ये जर्नी मेरी चलती रही और बॉलिंग से मैंने परफॉर्मेंस करी। फीस में देता नहीं था एकेडमी में, परफॉर्मेंस करता था, नेक्स्ट मैच मिलता था, नहीं करता था नहीं मिलता था। ये जर्नी हमारी रही थोड़ी सी। और फैमिली थोड़ा हमारे पीछे से जो है थोड़ा सा डाउन रहा है पैसों से, तो इस चीज को झेलना पड़ता था कि परफॉर्मेंस करोगे तो आगे मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये शुरू से ही ये चीज हमारे लिए फीड हो गई थी, भैया परफॉर्मेंस करोगे तो हमें मौका मिलेगा, वरना मौका नहीं मिलेगा। तो फिर धीरे धीरे मौके मिलने लगे और टाइम एक मोड़ पे ऐसा आया कि हमारी ना सर की तबीयत खराब हो गई। एकेडमी में सर की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने शायद में भी मेरे को कुछ देखा ऐसा कि मैं बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्ट करूं। डिसिप्लिन बहुत अच्छा था मेरा, गेम मेरा बहुत अच्छा था, इसीलिए मेरे को खिलाते थे सारे टूर्नामेंट्स वगैरह। ठीक है, 2016 में मैं डीडी से कैंप में भी रहा, स्टेट के लिए बैठा में, प्लेइंग नहीं मिली, कोई बात नहीं। पर वहां से मेरी कोच की जर्नी शुरू हो गई। सर की तबीयत खराब होने लग गई और फिर मैं ग्राउंड में बच्चों को मैनेज करने लगा, बच्चों को समझाने लगा, बच्चों को सिखाने लगा। तो एक तरीके से बैकबोन वाला काम किया मैंने। Very nice. आज वो सर है नहीं इस दुनिया में, फिर भी मैं चाहूंगा कि जहां भी हूँ मेरे को देखें, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहे। और वहाँ 2016 से 2022 तक की जर्नी मेरी कोचिंग की रही है और आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं पीछे से। ऐसा नहीं कि नहीं खेल रहे, छोड़ नहीं दिया, आज भी ट्राई कर रहे हैं कि क्रिकेट जो है दिल में है हमारे, सोल में हमारे क्रिकेट घुस चुका है। तो आज क्रिकेट कोच हम बने हुए हैं और हमारे भगवान की दुआ से जो है हमारे कुछ बच्चे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूपी से, और कुछ बच्चे बाहर भी खेल रहे हैं, डीडीसी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी नाइस। ओके, सो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया है कि अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आप परफॉर्मेंस पे विश्वास रखते हैं, तो आप मौके को नहीं ढूंढ रहे हैं, मौका आपको ढूंढ रहा है। बिल्कुल, है ना। और एक वो कोच की नजर चाहिए होती है जो परखने के लिए, शायद वो लोग वो दूरदर्शी होते ही हैं कि वो पहचान जाते हैं
तो आई थिंक आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही सर, और आपके कोच साहब का बहुत ज्यादा बड़ा जी, योगदान है बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्रिकेटर से सीधे कोच बनाने के जी। लिए। तो सर ट्रांजिशन टू कोच आपने हमें बताया कि किस तरीके से आपके गुरुजी बीमार पड़े, और उसकी वजह से जब उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ था कि आप इस लाइन में हैं। आपकी मदर, आपने बोला टी स्टॉल चलाती हैं, उनका सपोर्ट कैसा है? कैसा? मेरी मदर का सपोर्ट ऐसे था, उसको अपने बच्चे को क्रिकेटर नहीं बनाना था। दरअसल हम बड़े स्लम एरिया से आते थे, Okay. तो मेरे एज ए मदर उसको ये लगता था कि मैंने अपने बच्चों को कहीं अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ाया, सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, तो अच्छे ट्यूशंस में नहीं पढ़ाया, बच्चा हमारा ग्राउंड में तो खेल नहीं रहा, धूल मिट्टी, तो वही स्लम एरिया वाला हमारा जीवन चल रहा था। पर हम थोड़े से अलग थे, मेरी मम्मी की सोच थोड़ी अलग थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि जहां माहौल अच्छा मिलेगा हमारा बच्चा वहां से ग्रो करेगा। आज हम पहले रेंट पे रहा करते थे, और वो स्लम एरिया कहते हैं जहां से मैं आता हूँ, स्लम बिल्कुल। और वो जो जगह मेरे को मदर ने शिफ्ट किया, एज ए मॉरल शिफ्ट किया, कि एज ए माइंड शिफ्ट किया कि बच्चा हमारा एक अच्छी जगह जाएगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनेगा, इसका शरीर सही रहेगा। सबसे बड़ा जो पॉइंट मेरी मदर का था, क्रिकेटर बनाने का नहीं था, एक स्पोर्ट्समैन बनाने का, एक अच्छा इंसान बनाने का, ये उस माहौल में जाके एक बहुत अच्छा इंसान तो बन जाएगा। बस ये आ जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, बिल्कुल उनका। ओके, सो आप आज जब एक कोच हैं, एक गुरु, एक कोच, एक मेंटोर तभी सक्सेसफुल है जब उनका कनेक्शन है बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, है ना? तो कैसा आपका अपने बच्चों के साथ आज कनेक्शन है, और इस बारे में क्या आपकी फीलिंग्स हैं बच्चों के साथ? मतलब कैसे, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, कि आप जब कि आपके कोच साहब ने देखा कि आप बच्चों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिंगल कर रहे हैं, तो आज किस लेवल पे वो पहुंच गया है? आप बच्चों को कैसे संभालते हैं? क्या कनेक्शन है चंदन दास एज अ कोच विद एस्पायरिंग क्रिकेटर्स? स्टार्टिंग में तो काफी डिफिकल्टीज होती थी, छोटे बच्चे होते थे और फिर बड़े बच्चे भी होते थे, और मेरे फ्रेंड्स होते थे स्टार्टिंग में, तो वो चिढ़ाते भी थे, अरे कोच बन गया ये तो, वहीं छोटे बच्चे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो हमारे कोच एक चीज कहते थे, बेटा लाइफ में ना कोई पैर छूने वाला जो है ना, वो तुम्हारी अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, पैर छू रहा है आपकी, तो वो सबसे बड़ी चीज है। तो एक तरीके से स्टार्टिंग में मेरे को रिस्पेक्ट मिलने लगी एज ए कोच, वो सीट मिल गई थी मेरे को, और मैं लोगों को मेंटोर, मतलब मैं मेंटोर बन चुका था, मैं गाइड कर रहा था बच्चों को। वो जो गाइडेंस थी ना, बच्चों को इम्प्रूवमेंट हो रही थी उसके अंदर। मैंने कुछ बताया, बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो गई स्टार्टिंग में। और उस टाइम पे सेफ्टी को बहुत ज्यादा हम ध्यान में रखते थे, यार बच्चों के चोट ना लग जाए। एज ए कोच, एज ए मेंटोर, ग्राउंड पे बच्चा हमारा हो जाता है, उसकी देख रेख, उसकी परवरिश, जितने भी घंटे हमारे पास आ रहा है, हम उसके माए बाप है, मदर एंड फादर बन गए। तो हमारा एक फोकस ये रहता है कि ये बच्चा गलत वे में ना चला जाए, पॉजिटिव तो हम कर देंगे, गलत चीजों से हम रोकते थे और पॉजिटिवली उसको आगे बढ़ाते थे। जो उनके अंदर की कमियां होती थी उनको हम डिफाइन करते थे, ढूंढते थे, पर्सनली ढूंढते थे, और काफी टाइम दिया मैंने इन सब चीजों में कि बच्चे के अंदर की गलती को जल्दी से जल्दी निपटा दूं। तो वहां से जो रिजल्ट आने लगा ना बच्चों के बीच में, जो मैं सिखा रहा था वो रिजल्ट आ रहा था बच्चों का, उस बेस पे पेरेंट्स मेरे से काफी खुश होने लगे, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट आ रहा था, कोच खुश हो गया, तो बाकी के लोग खुश हो गए। तो वो चेंज अपने आप हो गया, मैं डेडिकेटेड था उस चीज के लिए, तो वो चीज ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल में चेंज हो गया कि भैया ये कोच साहब है। जबकि हमारे पास और भी कोचेस थे, पर हमारे पास कोचेस होने के बावजूद भी सीखना किससे? चंदन सर से सीखना, क्योंकि इनका सिखाने का जो तरीका है बड़ा इजी टू वे है, और वे ऑफ टॉकिंग इनका समझ में आता है, तरीका समझ में आता है। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे, जिस कोच ने 4 साल के बच्चे को सिखा दिया, वो बुढ़े को भी सिखा देगा। दैट्स इट। क्योंकि छोटे बच्चे समझदार तो होते नहीं है वो, तो उन्हें समझाने का मतलब है आप किसी को भी समझा सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक कोच की क्वालिटी यही है कि वो बच्चे को अपने लेवल तक लाने के लिए पहले वो उसके लेवल तक जाते हैं, और वो आपकी कहानी से पता चल रहा है कि कैसे आपने वो गैप को ब्रिज किया है, आप बच्चों को हैंड होल्ड किया है, आपने बच्चों को समझाया है। और आई थिंक यही कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे आपको लाइफ टाइम याद करते हैं। जी, और ये बेस्ट तरीका है आई थिंक रिस्पेक्ट अर्न करने का। सो हम आते हैं चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग से, और आपसे जब हमने इनिशियली इस बारे में बात करी, आप बहुत प्रभावित हुए थे सुन करके कि चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग है। तो आप क्या वो रीजंस होंगे, अगर हम अपने ऑडियंस को बताना चाहें, कि आज चंदन दास सर जिनकी खुद की जर्नी इतनी कठिन रही है, जिन्होंने क्रिकेटर से कोच बन के आज कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद आप C11CL के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं C11CL को? C11CL से जुड़ने का सबसे जो मेजर पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, शायद मैम आपको भी ना पता हो, आप ऑनर हैं, फिर भी मैं ऊपर जाऊंगा इससे।
जितना मैं C11 सीरियल को देखा, आप गूगल सर्च कर लो, आप यूट्यूब पे चले जाओ, आप किसी भी लीग को उठा के देख लो, वो एक लाइन में कराती है। ओपन क्रिकेट लीग, 19 क्रिकेट लीग या पेमेंट क्रिकेट लीग। मतलब पेमेंट का मतलब हो गया कुछ प्राइज मनी रख दिया और लीग करा दी। पर उसमें तो वही बच्चा खेल रहा है ना जो टॉप क्लास है। हमारा 14 का बच्चा कहाँ है, हमारा 10 ईयर का बच्चा कहाँ है, हमारा 12 ईयर का बच्चा कहाँ है। वो बच्चे जिनको मौका नहीं मिल रहा, सिर्फ टीवी देख के थोड़ी सीख जाएंगे वो लोग, उनका मौका कौन देगा। बिल्कुल। तो वो अंडर 14, मैंने शुरुआत करी थी अंडर 10 खिलाने की। मेरे को ये चीज समझ में आई ना, जब आप लोगों ने अंडर 14 शुरू किया, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 एंड उससे भी ऊपर आप लोग जा रहे हो, तो आपने क्या करा, बच्चों का एक ब्रिज बनाया कि आपने एक बॉक्स बनाया कि भैया ये बच्चे इसमें आपस में खेलेंगे, ये बच्चे आपस में खेलेंगे, ये बच्चे 16 के बच्चे अलग, 14 के अलग, 19 के अलग। जो ये आपका सेटअप है, ये बच्चों को मौका दे रहा है कि अपने ही जोन में अपने साथ के बच्चों के साथ मिलकर खेलने का और ऊपर निकलने का। ये चीज मेरे अंदर पहले थी, फिर मैंने C11 CL के अंदर ये चीज नोटिस करी। मैंने कहा ये क्रिकेट लीग थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मैंने भारत में ऐसा लीग देखा ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हमने भी जब रिसर्च करी ये लीग स्टार्ट करने से पहले, तो हमने भी यही देखा कि सारे एज ग्रुप का एक लीग, एक टीम बना दिया। अब वो बच्चे पर इतना परफॉर्मेंस प्रेशर है, वो 14 साल का बच्चा उस 20 साल के बच्चे के सामने टिक ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। आप कोई भी रीजन लगाइए, कितनी भी प्रैक्टिस हो, बट एक कहते हैं ना एज ग्रुप, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हर एज ग्रुप की अलग एक टीम बनाई जाएगी, उनका एक मैच कराया जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका मोरल। बिल्कुल। हमने C11 CL में ये ठान लिया है कि किसी भी बच्चे को मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, उसको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, और अगर वो परफॉर्मेंस नहीं भी कर पा रहा है ना, उसको प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए। और उसके बाद आप जैसे कोचेस तो हैं हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए और हमारे बच्चों को आगे सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रॉपर कोचिंग देने के लिए। सो आई थिंक हम सही जा रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। सपोर्ट के साथ ये चीज आगे और भी बेहतर करेंगे और कनेक्ट बनाना है सर आपकी तरह बच्चों के साथ। हाँ, तो ये पूरी कोशिश है हमारी। आपने देखिए कनेक्ट बनाने के लिए आपने पहला काम कर दिया है, ये लीग डाल के आपने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में ऐसी क्रिकेट लीग नहीं है। आप सर्च कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली एक पॉइंट रखने जा रहा हूँ। मेरे को आज तक ऐसी क्रिकेट लीग नहीं मिली है, अगर है तो मुझे बता दो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो सर चंदन सर, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप बैट्समैन बनना चाहते थे पर किट नहीं थी, फिर बॉलर से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर कोच साहब ने आपको पहचाना और आप कोच बन गए। जी। आज हम आपके पास आए हैं क्योंकि आप हमें मिले इंस्टाग्राम पे। जी बिल्कुल। और आपका कंटेंट बहुत रिच और यूनिक है, क्योंकि उसमें कहीं भी आप किसी भी बारे में बात नहीं कर रहे, आप फोकस्ड बात करते हैं कि कैसे शॉट्स खेलने हैं, बॉलर्स को आप ट्रेन कर रहे हैं और बच्चे इतने ध्यान से आपकी बातें सुन रहे होते हैं। तो ये सवाल है मन में कि कैसे ये कंटेंट जर्नी शुरू हो गई, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू होगी सर? देखिए ये चीज तो मैं पहले भी करता था और बच्चों को सिखाता भी पहले से था। आपको जैसे पता मेरे को 9-8 साल का एक्सपीरियंस है कोचिंग कराने का, बच्चों को सिखाने का, समझाने का। तो ये चीज कोई नई नहीं है मेरे लिए, बस हमने उसमें पुट ऑन कर दिया कैमरा कि भाई दुनिया आज बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं, कि जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, जो बच्चे मेरे प्रॉफिट ले रहे हैं, मेरा प्रॉफिट ले रहे हैं, वो क्यों ना पूरे वर्ल्ड में जाए, क्यों ना पूरे इंडिया को समझ में आए, क्यों ना जो क्रिकेटर हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके पास वो वीडियोस पहुंचे। और आज काफी कंट्रीज तक मेरी वीडियोस पहुंचती, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मैं ग्राउंड तक सीमित नहीं रहना चाहता। भाई ज्ञान जो है हमारा, मैं उसके पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा किसी से। हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं, मैं उन बच्चों को भी वही चीजें सिखाना चाहता हूँ। सो सिंपल, बस कैमरा एड ऑन हो गया है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो सर सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी चीज आज एक कमरे में बंद नहीं है, उसके बाद भी हम देखते हैं इतने मौके, अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी हम कुछ 20-25 लोगों को जानते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, क्या रीजंस हैं कि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या सही कोच नहीं है, या टैलेंट नहीं परख पा रहे हैं? तो क्या लग रहा है आपको, रीजन क्या है इन सब चीजों का? आपके तीनों ही रीजन वैलिड है। सबसे पहले तो बच्चे, टेम्परामेंट इनके अंदर बहुत कमी है। आजकल का बच्चा जेनजी बच्चा है हमारा, जेनजी जनरेशन चल रहा है, जनरेशन पे भी फर्क पड़ता है। आने वाला टाइम एआई का होने वाला, तो जेनजी वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो हमारा बच्चा यूथ है आज का, वो उनको बड़ी जल्दी अचीवमेंट चाहिए, बड़ी जल्दी सक्सेस चाहिए, वो पॉसिबल नहीं। पहली चीज बच्चों में कमी। सेकेंडली
सपोर्ट इनको इतना ज्यादा मिल गया कि हर चीज इनको इजी लगने लगी है। पहले बच्चा मेहनत से लेता था, वो रूट लेवल से आता था, वो भरोसा करता था चीजों पे कि नहीं मेरे को बर्बाद भी इसी चीज में होना है और मेरे को आबाद भी इसी चीज में होना है। अब बच्चों ने बना लिए ऑप्शंस, कंप्यूटर, पढ़ाई, खेल, ये वो बिजनेस भी करेंगे। मैम एक बात बताइए, 24 घंटे में एक बच्चा क्या करेगा? ठीक है, हर चीज ठीक है, पर पहले बच्चा क्रिकेट तो क्रिकेट, पढ़ाई तो पढ़ाई। जो हमारे 2000 से पहले के जितने भी लोग हैं वो सक्सेस बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में बैठे हैं, पर आजकल का बच्चा फील्ड ही नहीं चुन पा रहा है। सही गाइडेंस की कमी है। पेरेंट्स इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, चल बेटा ये भी कर ले, ये भी कर ले, फिर कुछ बच्चों पे पैसों की भी कमी हो जाती है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि जो पैसा है वो बढ़ चुका है एकेडमियों का, क्लबें महंगी हो गई हैं, क्रिकेट महंगा हो गया है। मैं क्लब की बात नहीं कर रहा, कोचेस की बात नहीं कर रहा। क्रिकेट देखिए, किसी चीज की अगर वैल्यू बढ़ जाती है, फेमस हो जाती है, हीरा है, सोना है, तो उसके साथ साथ उसकी वैल्यू और उसका जो रेट है बढ़ जाता है। दैट्स वाई कि इसलिए बच्चा जो है क्रिकेट हर एक चीज से मार खा रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे मार खा रहे हैं, बिल्कुल, सपोर्ट से भी, पेरेंट्स से भी, पैसों से भी और खुद के माइंडसेट से भी। तो बायसनेस है ना, कोच को जानते हैं तो एडमिशन हो जाता है, कोच को जानते हैं तो आगे, ये सब चीजें भी आपने फेस करी है या सुनी है या समझी है? कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताना चाहेंगे कि चैलेंजेस क्या रहते हैं इन प्लेयर्स के साथ? ये बच्चा मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा खेल रहे हैं जब से आए हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं इन बच्चों की लाइफ में आगे जो इनको फेस करने हैं अभी? कंपटीशन, सबसे पहला कंपटीशन और सही गाइडेंस मेरे पास है। सही गाइडेंस पे मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट कोच हूँ, यहाँ पे जितने भी क्रिकेट कोच हैं वो अच्छे हैं, इसीलिए उनके पास बच्चे हैं, ठीक है। और सारे क्रिकेटरों को, सारे क्रिकेट कोच जितने भी हमारे कोचेस हैं उन्हें पता है कि बच्चों को बेसिक लेवल पे कैसा सिखाना है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि बच्चा हमारा सीख रहा है, कंपटीशन भी अच्छा दे रहा है और वो खेल भी अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस भी कर रहा है, उसके बाद भी उसको मौके नहीं मिल पा रहे, है ना। उसका रीजन मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि टेम्परामेंट बच्चों के अंदर बहुत कमी है, बच्चे टाइम नहीं देना चाहते हैं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको गेम के साथ साथ पॉपुलैरिटी भी जरूरी है, कितने लोग आपको जानते हैं क्रिकेटर। मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने 100 बनाया, पर मैंने कहाँ बनाया, कितने लोग मेरे को जानते हैं, तब मेरा सिलेक्शन होगा कि यार ये लड़का हर जगह अच्छा खेलता है। एक बार से नहीं होगा, तो कंटिन्यूअसली चाहिए हमें परफॉर्मेंस। बिल्कुल सर, जितना मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, आप कंसिस्टेंसी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन पे बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, और आप शेड्यूलिंग की भी बात कर रहे हैं कि अगर शेड्यूल सही नहीं है लाइफ में, खाने का, पीने का, चॉइस नहीं है लाइफ में, क्योंकि वो कोचिंग नहीं मिल पाती है। लेकिन जो बच्चा किसी कारण से वहां तक आ गया है ना, जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया हमारे साथ, लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है, हम उसका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वो बच्चा अभी भी हमारे साथ आगे जाएगा, उसको हम कोचेस से कनेक्ट कराएंगे, उसको एक प्रॉपर शेड्यूलिंग करवाएंगे कि अगर आपको क्रिकेट में लाइफ बनानी है, अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो हमारे पास ये सब कोचेज हैं जिनसे आप बात करो और आगे आप इनके साथ जाकर के जुड़ सकते हैं। आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, क्योंकि मुझे लगता है एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ना। तो इस चीज़ से आई थिंक बहुत आगे बच्चा जा सकता है, और जर्नी और ये अपॉर्चुनिटीज कम हो भले ही, लेकिन अगर सही मेंटोर मिल जाए या सही प्लेटफॉर्म जैसे CMNCL मिल जाए, जहां से बच्चे को एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ प्रोफेशनल लीग का एक्सपीरियंस क्या होता है ना, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं टेनिस बॉल और लेदर बॉल। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, टेनिस और लेदर का, क्योंकि बहुत से लीग्स हम देखते हैं आज की डेट में, टेनिस लीग चल रही है, टेनिस बॉल से लीग चल रही है, पर समहाउ एज अ फाउंडर ऑफ चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग, जब मैं क्रिकेट की बात करती हूँ या क्रिकेट खेलने के बारे में सोचती हूँ, मुझे लेदर के बिना वो फील नहीं आता। तो इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है सर? मैम फादर तो फादर ही होता है ना, मदर मदर ही होती है, तो घर की बात मदर देखती है और बाहर की बात फादर। तो लेदर क्रिकेट जो है फादर है और टेनिस क्रिकेट जो है मदर है। दोनों ही अपने आप में ही रोल प्ले करते हैं लाइफ में। और क्रिकेटर, मैं भी एक टेनिस प्लेयर हूँ, मैं नहीं कहूंगा कि मैं एक लेदर प्लेयर हूँ। स्टार्टिंग मैंने टेनिस से करी थी। हाँ, मैं फ्यूचर में देख सकता हूँ टेनिस क्रिकेट, पर फिलहाल लेदर क्रिकेट है। फिलहाल लेदर क्रिकेट से ही आप आगे की जर्नी तय कर सकते हो। टेनिस क्रिकेट को मैं जब देखता हूं तो टेनिस क्रिकेट ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रिकेट है बेसिकली। टेनिस क्रिकेट आप ऐसा देखिए, शॉर्ट टर्म क्रिकेट और काफी टाइम बचाता है। लेदर क्रिकेट लॉन्ग टर्म क्रिकेट, काफी टाइम खाता है। बिल्कुल।
तो जिसके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन की कमी है, या जिनको शॉर्ट टर्म क्रिकेट खेलनी है, और जिनको जल्दी अचीवमेंट करना है, अचीवमेंट या किसी को नाम कमाना है टेनिस में, वो टेनिस की तरफ जा सकता है। और जिसको लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलना है, भारत के लिए क्रिकेट खेलना है, देश के लिए क्रिकेट खेलना है, अपनी कंट्री के लिए खेलना है, बाहर जाना चाहता है, वो तो लेदर क्रिकेट, सो इजी। तो चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग में भी हमने शुरुआत ही लेदर बॉल से की जी है। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम टेनिस पे नहीं जाएंगे या टेनिस नहीं खेलना चाहते हैं, बट आई थिंक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए एक सही इक्विपमेंट, एक सही बॉल, एक सही बैट और प्लेयर्स का होना जरूरी है। तो हम इसी थॉट के साथ हमने लेदर बॉल लीग शुरू की है। आई थिंक बच्चे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो सर, अगर हम क्रिकेट की बात करें, एवेन्यूज कम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है। अगर हम आपका ही एग्जाम्पल लें, आपने एज अ प्लेयर शुरू किया जी, आपने कोच बन गए, आप आज की डेट में कंटेंट भी बनाते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीजों को लेकर के, और क्या एक वो टर्निंग पॉइंट रहा है लाइफ में जिसको लगता है कि इसकी वजह से चंदन दास चेंज हो गया, एंड फॉर अ पॉजिटिव नोट? मैंने क्रिकेट शुरू किया था, और जितना लोग मेरे को जानते हैं सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं, पर उसके पीछे की जो कहानी है वो किसी को नहीं पता कि हुआ क्या था ऐसा, मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, और मैं क्यों इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ, क्यों चंदन दास एक क्रिकेटर के रूप में ही देखा जाता है। क्रिकेट से ही मेरे को लोग जज करते हैं, देखते हैं। 2018 में एक किस्सा हुआ मेरे साथ, और मैं 19 के ट्रायल्स पे था और मेरा नाम नहीं आया। मैं टूट गया कि यार मेरा अच्छा ट्रायल हुआ और सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा क्या वजह ऐसी रही होगी, और मेरी उम्र निकल गई क्योंकि टाइम आ गया था घर की जिम्मेदारियों को कंधे पे लेने का और क्रिकेट को अलविदा करने का। एक टाइम ऐसा आया मैम कि क्रिकेट को ना पूरा छोड़ दिया मैंने, ना कोचिंग, ना क्रिकेट का बैट, ना सामान, सब कुछ मैंने अवॉइड कर दिया। और ट्रायल में सिलेक्शन ना होने का मैं 2 घंटे रोया, इज्जत से रोया मैं। पहली बार एक लड़के की आंखों से आंसू आए, जबकि गेंद हमारे टांगों पे लग जाए ना, पत्थर वाली, लेदर वाली, तो हम रिएक्ट भी नहीं करते थे। तो वो दिल पे जब लगी, मैंने क्रिकेट को अलविदा किया 6 महीने, और मैं जॉब करने लगा। इधर किया जॉब, उधर किया जॉब, काफी मैंने डिलीवरी का काम किया, रैपिडो करी मैंने, बहुत सारे मैंने जॉब्स पकड़े। पर एट द एंड कहते हैं ना, जिसके खून में ही क्रिकेट है वो इंसान किसी नौकरी में जा ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि पैशन वही है, पैशन इज क्रिकेट। एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा बेटा तेरे खून में क्रिकेट है, तो क्रिकेट को नहीं छोड़ सकता। मैंने जॉब को मारी लात, मैं वापस क्रिकेट में आया। आप मानोगे नहीं, फिर उसके बाद अचीवमेंट, मैं यूनिवर्सिटी खेला, मैं करंटली यूनिवर्सिटी प्लेयर हूँ, यूपी से, मैं चौधरी चरण सिंह से, और आज मेरा क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा है। वो एक टर्निंग पॉइंट मुझे ये सिखाता है कि आपको आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप किस ट्रैक से पैसा कमा रहे हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अपने ट्रैक से पैसा कमा रहे हो, अपने ट्रैक से आप सक्सेस ले रहे हो, तो मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता है। लाइफ एक एंजॉयिंग मोमेंट की तरफ जाएगा और आप लाइफ को जीना चालू कर दोगे। मेरे को घर से ज्यादा ग्राउंड पसंद है। बिल्कुल, वो दिखता है सर। तो इसीलिए वो एक टर्निंग पॉइंट था कि भाई जिसके खून में जो चीज है ना वो ही करेगा, तभी सक्सेस हो सकता है। अनदर आप कोई कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, घर वालों की बात पे आ जाओ, फ्रेंड्स की बात पे आ जाओ, आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, नहीं, आपके सामने होगी वो चीज, पर आपको पकड़नी है कि हाँ इस चीज से मेरे को सक्सेस मिलने वाली है। वो बहुत आपके आंखों के सामने, पर आपको दिख नहीं रहा। मेरे आंखों के सामने थी पर मैं देख नहीं पा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। बिल्कुल, आई थिंक स्ट्रगल की वजह से वो गट फीलिंग आपकी इतनी स्ट्रांग हो गई कि आपको समझ में आने लगा कि घर यही है, ये घर है मेरा, यही घर है। तो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत एनकरेजिंग जर्नी है सर। एंड आई थिंक आप जैसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो शायद छोड़ देते हैं ये सोचकर कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा या मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ। 2010 से क्रिकेट शुरू हुआ, 2025 तक ना कोई मैच की फीस दी, ना कोई ग्राउंड की फीस दी, ना कोई एकेडमी की फीस दी। यहाँ तक कि मेरे शरीर पे लगे हुए कपड़े और जूते भी मेरे को स्पॉन्सर किए गए थे क्योंकि मैं अच्छा खेलता था। एक बैट मिल जाता था, एक ग्लव्स मिल जाता था, हर एक परफॉर्मेंस पे, हर एक मैच विनिंग पे मेरे को अवार्ड मिलते थे और नेक्स्ट मैच के लिए मेरे को बुक कर लिया जाता था। 16 साल का होने के बावजूद मेरे को अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन मिलती थी, वहाँ खेलता था मैं जाके, क्योंकि मैं फील्डर बहुत अच्छा था, बैट्समैन बहुत अच्छा था और डिसिप्लिन मेरे अंदर था। मेरे अंदर टाइम बॉन्डिंग थी, मेरे अंदर टाइम लिमिट्स थी कि हाँ भाई टाइम पंचुअलिटी मैं कहूंगा उसको, टाइम पंचुअलिटी मेरे अंदर बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी भी मैं एक प्लेयर था, मैं एक एथलीट था, मैं डरता नहीं था किसी चीज को करने से, अपने उम्र से बड़े बच्चों के साथ खेलता था। बिल्कुल।
तो अगर कोई कहता है कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिला तो मेरे से मिले। अगर कोई कहता है कि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली तो मेरे से मिले। क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी बात हो आप मेरे से मिल सकते हो। मेरे पास उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल है, सीधा सीधा खुद में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि एक अपने आप पे विश्वास की जरूरत है, एक उस अपॉर्चुनिटी को जानने की जरूरत है कि मुझे किस चीज में मेरा पैशन आगे लेकर के जाता है। क्योंकि कई बार हम क्या होता है सामाजिक दबाव में आके, पारिवारिक दबाव में आके काफी चीजें या लाइफ में कैरियर ऐसा चुन लेते हैं कि कर तो रहे हैं पर मन नहीं लग रहा। पर आई थिंक आप एक बिल्कुल जीता जाता उदाहरण है कि नहीं मैटर करता आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, आपके पास सपोर्ट है कि नहीं है, बट आपको जब अपनी परफॉर्मेंस पर विश्वास है आप इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो हमारी जो चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग है ये भी सारी परफॉर्मेंस बेस्ड ही है सर। हम इसमें एक मिनिमल सी रजिस्ट्रेशन फीस हमने रखी है जो हमें बेसिक इंतजाम करने के लिए चाहिए, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे हम अपने ऐसे कोचेस से साथ बच्चों को कनेक्ट करें। मैं उन बच्चों से मैम कुछ कहना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि ये फीस रखी क्यों जाती है। 150 करोड़ की आबादी में सबको क्रिकेट पसंद है। अगर आप फ्री कर दोगे तो मुझे लगता है 150 करोड़ आबादी आपकी ट्रायल पे आ जाएगी, मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। बिल्कुल। ये फीस इसलिए रखी जाती है कि बच्चा डेडिकेटेड हो, खेलने के लिए आए आगे, इसलिए आज की डेट में कुछ फीस इसलिए रखी जाती है कि फीस रखने से वो ही बच्चा आपके पास आएगा जिसको नीड है, इसीलिए फीस रखी जाती है। एंड ये 1800 रुपये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं बताऊं आपको, जब मेरे को ट्रैवलिंग के पैसे लगते थे वो तो कोई नहीं खर्च करेगा ना, मैं क्या करता था ग्राउंड पे एम्पायरिंग करता था। एक्चुअल में ग्राउंड पे एम्पायरिंग करना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड पे एम्पायरिंग करता था, 250 रुपये मिल जाते थे, खाने को मिल जाता था। 250 रुपये जोड़ के कभी जूते ले लिए, कभी अपने लिए ग्लव्स ले लिए, क्योंकि अपनी भी नीड होती थी कि फटे हुए से कब कितने दिन खेलोगे। तो कुछ ना कुछ ऐसे अर्निंग के लिए हम छोटे छोटे काम करते थे। खाने के लिए तो करना पड़ेगा ना, पेट के लिए तो इंसान को चलना पड़ेगा। तो भाई अगर एज ए स्पोर्ट्समैन है तो आपको खाने के लिए भी कम से कम डे का आज की डेट में 200-300 आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। वो आएगा कैसे? आप एम्पायरिंग करो। छोटे बच्चे हो तो सेविंग्स करो। अब चिप्स के लिए तो बच्चा 5 रुपए ले लेता है ना, 10 रुपए 20 रुपए, कितना भी गरीब परिवार हो, स्मार्टफोन है, रिचार्ज होता है ना, मत करो 1 महीने का रिचार्ज, कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, एम्पायरिंग कर लो। आप ग्राउंड्समैन में जाके ग्राउंड्समैन की हेल्प कर दो। आप दिन में 100 बॉले फेंकोगे ना, आपको एक अच्छा प्लेयर आपको 500 रुपए देके जाएगा। अगर आप 100 बॉले ऐसे फेंक दोगे खाली। अगर आपने कमाना है तो क्रिकेट से कमाना है, तभी आप क्रिकेट को समझ सकते हो, तभी आप क्रिकेट में आगे बढ़ सकते हो। कहीं और से कमा के कहीं और भरोगे तो दोनों चीजें जो है बॉन्ड में नहीं आ पाएंगी। या आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा या फिर आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा एक सुझाव है, आप पैसा भी क्रिकेट से ही अर्न करो, काम ढूंढो इसी फील्ड में। तो वो आपको क्रिकेट भी सिखाएगा, एक्सपीरियंस भी देगा और पैसे कमाने का तरीका भी बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि जैसे क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ऐसे ओवरऑल भी पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, बस गलत तरीके चूज नहीं करने बच्चों को, लेकिन अगर आप पैशनेट हो क्रिकेट के लिए तो आप बहुत कुछ ऐसे अपनी सेविंग्स ही जोड़ करके आप इसको कुरकुरे, मैंने बताया चिप्स, मूवी टिकट्स, हर बच्चा आजकल यूज कर रहा है। बाइक में पेट्रोल डल रहा है, खाना खा रहा है वो 200 रुपए का, चीज मोमोज, पेप्सी, चीज बंद कर दे ये सारी पिज्जा विज्जा की। मुझे लगता है इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है, कहते हैं कि सर नहीं आपने तो बताया था कि फ्री वाले में डालो। भाई वो अथॉराइज जो डीडीसीए है या यूपीसीए है या जो बोर्ड कंडक्ट कराती है उनमें भी रजिस्ट्रेशन फीस होते हैं आजकल 405, क्योंकि बोर्ड को भी समझ में आ गया है, ऊपर की क्रिकेट भी समझदार हो गई है कि भैया हम जब फ्री रखते हैं तो दुनिया भर के लोग आ जाते हैं जिन्हें क्रिकेट का सीन नहीं पता। बिल्कुल। इसीलिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट रखा गया कि दूर हो जाए वो लोग जो भीड़ लेके आ रहे हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्रिकेटर्स चाहिए। और 400, 500, 2000 रुपए आज की डेट में कोई बड़ी चीज नहीं है। तो दैट्स इट कि आप लोग सेविंग्स कर सकते हो, 1 महीने की सेविंग से ये पैसा जोड़ सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, फीस ज्यादा है, नहीं दे सकते। तो मैं मानती हूँ कुछ बच्चे बहुत अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनके लिए भी हमें कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स मिल जाएं कि जो उनकी फीस स्पॉन्सर कर दें, क्योंकि हमें किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग शुरू हुई है तो अब कोई भी बच्चा अपने अधूरे सपने नहीं देखेगा, उनको पूरा करेगा और C11CL के साथ जरूर। हाँ बिल्कुल मैम, आप भी कुछ ऐसा सेटअप डालिए जिससे कि ये भी शायद हो सकता है किसी के परिवार में बिल्कुल भी पैसा ना हो, जीरो हो, होता है नहीं कमा सकते बच्चे, कुछ अंडररेटेड होते हैं कि कमाना नहीं आता, खेलना आता है। तो आप उनके लिए भी कुछ बहुत ही कम अमाउंट में रख के या फिर कुछ ऐसा करके जिनको हम रॉ मटेरियल को उठा सकें, ये टैलेंट है यार, इसको उठाना जरूरी है, टीम में हमारे काम आ सकता है। तो मुझे लगता है कि वो आप लोग ही कर सकते हो, हम तो सिर्फ सिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि कुछ हम ऐसे स्पॉन्सर्स लेकर के आए। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर हमारे पास बच्चों का वो ट्रस्ट है, तो आई थिंक ये लीग बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल जाएगी। कहते हैं ना, एक अच्छा आइडिया एक मैग्नेट की तरह होता है।
तो अगर हमारा आइडिया अच्छा है तो लोग खींचे चले आएंगे, और आई थिंक वो जब हमारा अपने क्रिकेटर्स के साथ वो विश्वास बन जाएगा तो कोचेस, मेंटोर्स, स्पॉन्सर्स हमारे पास सभी कुछ बिल्कुल खुद ही आने लगेगा। ये उम्मीद हम करते हैं चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग में, और कोशिश हमारी रहेगी कि अच्छा टैलेंट हम आगे लेकर के जाएं। चलिए जनरल सर, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरा ये है कि शाबाश बेटा, इधर आओ। मैम के पैर छू, मैम भी तो बैठी है ना यहाँ पे, कितने बड़े हैं आपसे। चलो जाओ खेलो। तो अगला सवाल ये है कि गुरु परंपरा की बात होती है, और अभी ये सवाल मैं पूछने ही जा रही थी तो ये गुरु परंपरा शुरू हो गई। तो एज अ कोच, एज अ मेंटोर, आपका क्या मैसेज है इन सभी बच्चों के लिए जो आपके अंदर इस एकेडमी में सीख रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो आपको इंस्टाग्राम की मदद से फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब की मदद से फॉलो कर रहे हैं, और उनका रीजन यही है कि मुझे यहाँ पर क्या सीखने को मिले। तो आपका क्या मैसेज है इन बच्चों के लिए? देखिए, एज ए गुरु, आजकल मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो डाली थी मैंने सोशल मीडिया पे कि आजकल का जो बच्चा है ना, वो ये गुरु परंपरा को भूल चुका है। पैर छूना, नमस्ते करना, आजकल जो है नमस्ते गुड मॉर्निंग चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो कहीं ना कहीं जो ये बाहर की जो सभ्यता है, ये हमारे भारत के धर्म को थोड़ा सा पीछे कर रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चा पहले हमारे पैर छूता था। आपको मैं बताऊं, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। आज भी जब टीचर साइकिल से गुजरता है तो बच्चा घुटने पे बैठ के माथा टेकता है रोड पे। क्या करता है? घुटने पे बैठ के माथा टेकता है। मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैं ज्यादा गाँव नहीं जाता हूँ, कि ये चीजें आज भी चल रही है और वो बच्चे कामयाब है। तो जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है। आज का बच्चा पैर छूने आता है, घुटना छू के जाता है। तो मैडम एक बात बताइए आप, तो ये गुरु परंपरा कैसे चलेगी अगर आप फॉरेन कंट्री की चीजों को अंदर लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैसेज आप इन बच्चों को देना चाहेंगे? क्या वो 2-3 स्ट्रॉन्ग मैसेज होंगे इन बच्चों के लिए कि अपना अगर एक करियर बनाना चाहते हैं तो ये चंदन सर की टिप है इनके लिए? सबसे पहले डिसिप्लिन, और गुरु पे विश्वास, और पूरी मेहनत और लगन। साथ में पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज बच्चों को सपोर्ट करिए, पर उनको प्रॉफिट्स मत दीजिए। उनको ऐसे गाइड कीजिए कि उनको ये चीज तभी मिलेगी जब ये चीज टारगेट अचीव करोगे। तो बच्चों को ना छोटे छोटे गोल्स देना जरूरी है। एक दिन डे गोल्स दो, फिर उनको अगले दिन टारगेट दो कि हफ्ते में आपने एक दिन में ये गोल अचीव करना है, एक हफ्ते में आपको ये टारगेट अचीव करना है, फिर आपके ड्रीम्स की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये एक वे ऑफ अचीवमेंट का एक तरीका है कि हम सक्सेस के लिए किन चीजों का यूज कर रहे हैं। गोल्स, टारगेट्स, ड्रीम्स एंड हमारी सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आपके इस मैसेज के लिए। आई होप आज आपको जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो अब करना शुरू कर देंगे। कर रहे हैं, काफी बच्चे कर रहे हैं। तो इसके साथ एनी लास्ट वर्ड्स अब हमारे इस कॉन्वर्सेशन को लेके? आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो आप बात करना चाहते हैं, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं इस लीग को लेके, या आपके एक्सपीरियंस को लेके, या आपके कनेक्शन को लेके, कुछ भी कहना चाहते हैं आप? वैसे तो हमारी सारी बातें हो चुकी हैं, पर फिर भी मैं कुछ बातें हैं ऐसे मैं करना चाहूंगा। आजकल का जो यूथ है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है, उनको ग्राउंड पे आना पड़ेगा मेहनत करने के लिए। रही बात क्रिकेट लीग्स की, आजकल काफी फ्रॉड भी हो रहा है मैम, और अच्छे खासे तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो प्लीज ऑनलाइन आप देखो, पर अपने कोच से जरूर सलाह लो। किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले अपने कोच से, अपने मेंटोर से ऑनलाइन भरोसा ना किया जाए। मैं फिर बोलूंगा, ऑनलाइन भरोसा करने से पहले आप देखिए, अपने कोच से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, और जो भी वो लीग ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर जो भी एसोसिएशन उस चीज को, उस ट्रायल को कंडक्ट कर रहा है, आप एज ए पेरेंट्स जाइए। बच्चों से ये निवेदन है कि ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले, पैसे भेजने से पहले आप लोग अवेयर रहें कि हम अपने बड़ों से बात करें। बच्चा आजकल काफी स्मार्ट हो गया, वो खुद ही सारे काम कर लेता है। दोस्ती यारी में पढ़ के कि मेरा दोस्त वो चीज कर रहा है, मैं भी वो चीज करूंगा, मेरे दोस्त ने ये वाला कोर्स किया, मैं भी वो वाला कोर्स करूंगा। ये जो भेड़ चाल चल रही है ना, अगर ये बच्चा भेड़ चाल से थोड़ा अलग हटेगा तो मुझे लगता है कि भारत के लिए खेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए इसी विश्वास को जगाने के लिए, इसी ट्रस्ट को जगाने के लिए हम आप जैसे चेहरे अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बच्चों को ये विश्वास बना रहे कि हाँ अच्छा, चंदन सर अगर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो ये गलत नहीं हो सकती है। और यही रीजन है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि धांधलेबाजी बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन उस पैसे को लेके क्या कर लेंगे आगे। तो हम लोगों का है कि चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग का सारा मकसद यही है कि इस कम्युनिटी को आगे लेकर के जाना है, इन बच्चों को आगे लेकर के जाना है, और इनका वो एक ड्रीम जरूर पूरा होना चाहिए कि ये प्रोफेशनल लीग पे खेलना चाहते हैं। सो
हमारी चैंपियंस 11 क्रिकेट लीग पूरी कोशिश कर रही है सभी उन बच्चों को चांस देने का जो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। और इसी कंटिन्यूएशन में हमने आज बात करी चंदन दास सर से, जो 13 साल की उम्र से क्रिकेट सीख रहे हैं और 16 साल की उम्र से एज अ कोच क्रिकेट सिखा रहे हैं। तो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। और आज ग्राउंड पे आके लाइव पॉडकास्ट करने में अलग ही मजा था। आई होप आप लोग भी ये सब एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। C11CL की तरफ से मैं रुचि गौतम पंत साइनिंग ऑफ।